बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ताहिर रशीद कलिया यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आप जानते हैं कि इंडिया और चाइना काफ़ी दिनों से एक दूसरे के आमने सामने हैं मुख्तलिफ मकामात पर और मुख्तलिफ जो है जगहों पर झड़पें होती हुई नज़र आईं और चाइनीज़ और इंडियन फ़ौजी जो हैं वो एक दूसरे से टकराए। और जो रिपोर्ट्स चाइनीज़ मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया रिपोर्ट करता रहा, अगर हम सिर्फ उसी को सम अप करें तो चाइना ने ठीक ठाक इंडिया की जो है वो ठुकाई की और चाइनीज़ ने इंडियन फौजियों को जो है ना सिर्फ मुक्कों, लातों, घूंसों से पीटा बल्कि उन पर पथराव भी किया गया और कई जो इंडियन आर्मी के जवान थे उनको जख्मी भी किया। लेकिन अब जो सूरत हाल डेवलप हुई है ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है और 1962 के बाद से इतनी ख़तरनाक सूरत हाल जो है ये डेवलप हुई है। और चाइना ने भारत के 3 अहम फौजी अहलकार जो हैं उनको हलाक किया है। उनमें एक तो कर्नल लेवल के फौजी अफसर हैं, एक जेओसी हैं और एक सिपाही हैं। कई सिपाही जो हैं, कई फौजी जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं जिनको इंडियन मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इंडियन मीडिया ये दावा भी कर रहा है कि सिर्फ इंडिया के फौजी हलाक नहीं हुए बल्कि चाइना के फौजी भी हलाक हुए हैं और चाइनीज़ फौजी जख्मी भी हैं। लेकिन जो चाइनीज़ आर्मी है और चाइनीज़ मीडिया है वो इस तरह की किसी भी किस्म की आदाद शुमार जारी करने से कासिर नजर आ रहा है। ये लड़ाई इतनी शिद्दत क्यों इख्तियार कर रही है और इसके असरात क्या हो सकते हैं, इसकी डिटेल मैं आपको आगे चल के बताता हूं। इससे पहले आप मेरे चैनल ताहिर रशीद कलिया को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक किया करें ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो नाजरीन, आप जानते हैं कि मोदी सरकार जो है वो खित्ते में अपनी चौधराहट कायम करने की हमेशा कोशिश करता रहा है, लेकिन उसके दांत हमेशा खट्टे हुए हैं और उसको मुंह की खाना पड़ी है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ भी जो भारतीय आर्मी है वो LOC पर मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो शेलिंग करती रहती है। ना सिर्फ पाक फौज के जवानों को निशाना बनाती है, बिला इश्तियाल फायरिंग करती है, बल्कि जो करीबी आबादी है उसको भी निशाना बनाया जाता है। तो ऐसे में पाक फौज भी उसका करारा जवाब देती है। भारत जब भी किसी सरप्राइज की बात करता है तो फिर हम भी कहते हैं कि 27 फरवरी का दिन याद कर लो भाई। 27 फरवरी को जो सरप्राइज पाकिस्तान ने उनको दिया था भारत अब तक उसको याद रखे हुए है और भारत को इस बात का अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तान बदल रहा है, पाकिस्तानी आर्मी की तरजीहात बदल चुकी हैं और अब अगर एक कदम उठाओगे तो पूरा पाकिस्तान जो है वो 1 किलोमीटर आगे चला जाएगा। वैसे तो चाइना तकरीबन 12 किलोमीटर भारत के अंदर घुस चुका है, लेकिन भारत की ये जो चौधराहट थी वो अब नाकाम होती हुई और पानी में बैठती हुई नजर आ रही है हमें। भारत नेपाल पर, बंगाल पर जो चढ़ाई करता था, वैसे तो अब जो नेपाली हैं वो भी उनको आंखें दिखा रहे हैं और उन्होंने भी एक करारदाद मंजूर कर ली है और ऐसे नक्शे जारी कर दिए हैं कि जिसमें बहुत से जो भारतीय इलाके थे उनको जो बंगाली हैं, जो नेपाली हैं, उन्होंने अपना हिस्सा करार दिया है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा लें कि भारत की चौधराहट किस कदर जमीन बोस होती हुई हमें नजर आ रही है। बहरहाल भारत ने इस दफा पंगा ले लिया है जनाब। वैसे तो ये कशीदगी जो है, ये पंगा जो है ये चलता रहता है, लेकिन 1962 के बाद से 1962 के अंदर भी भारतीयों को बहुत ज्यादा पिटाई का सामना करना पड़ा था और चाइनीज ने भारतीयों को मार मार के उनका बुरकस निकाल दिया था। लेकिन इस बार चाइना जो है वो बदल चुका है। चाइना के पास जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है और जो चाइनीज आर्मी लिबरेशन है, उनकी लिबरेशन आर्मी, उनको भारतीय मीडिया जो है वो बोने फौजी करार देती है। तो बोने फौजी जो है वो अब भारत के ऊपर चढ़ चुके हैं, भारत के अंदर घुस चुके हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि भारत अपनी जमीन का 1 फुट किसी को देने के लिए तैयार नहीं है और LAC का तकरीबन 12 किलोमीटर का इलाका जो है वो इस वक्त चाइना के जेरे कंट्रोल है। भारत ने जब देखा कि चाइना एयर बेसिस बना रहा है, अपनी भारी आर्टिलरी जो है वो उसको मुंतकिल कर रहा है लद्दाख के इलाके में, वादी गलवान में और पेगेंगसो झील के कुर्ब जवार में, तो भारत ने भी वहां पर फौजी चौकियां बनाना शुरू की और वहां पर सड़क की तामीर शुरू कर दी, जिससे चाइना ने उसको रोका कि आप ऐसा ना करो। जब भारतीय नहीं रुके तो फिर चाइनीज जो हैं उन्होंने ना सिर्फ वो इलाका जो उनके जेरे कब्जा था LAC का,
उसको मजीद मजबूत बनाया, वहां पर अपनी फौजी चौकियां कायम की, वहां पर जो उनके जेट थे उनको ला खड़ा किया, एयर बेसिस बनाई, अपने जो टैंक थे, जो भारी तोपखाना था उसको वहां तक पहुंचा लिया। बल्कि इसके साथ साथ उसने लद्दाख का और बिलखसूस वादी गलवान, जो कि अगर आप नक्शे पर नजर डालें तो नक्शों में इसकी क्या अहमियत है, आप इस बात का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं कि ये वो इलाका है जिस पर कब्जा करना भारत के लिए, जिस पर कब्जा करना चाइना के लिए बड़ा जरूरी था, क्योंकि सी पैक के जो मामलात हैं वो भी यहीं से होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और इंडिया को यह तकलीफ भी है कि वो सी पैक को नाकाम बनाना चाहता था। सी पैक को जो है नाकाम बनाने के लिए उसने ना सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर अपना नेटवर्क पैदा किया, बल्कि ईरान के साथ भी जो चाबहार की जो बंदरगाह है वहां पर बहुत सी इन्वेस्टमेंट की, और उसका कोई फायदा नहीं होना भारत को, क्योंकि जो हमारी गवादर की बंदरगाह है जहां पर सी पैक ने आकर अपने तमाम तर समरात दिखाने हैं, तो ऐसे इलाके के अंदर जो तिजारत का ख्वाब चाइना देख रहा है तो भारत उससे कोसों दूर है। अगर वो चाबहार के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट कर चुका है तो उसके वो ख्वाब पूरे होते हुए नजर नहीं आएंगे। बहरहाल इस पर हम अलग से बात करेंगे, लेकिन जिस अंदाज से चाइना 12 किलोमीटर के अंदर LAC के इलाके में जा चुका है, तो भारत के लिए तो ये हजीमत का सामना है। और भारतीय मीडिया इसको बिल्कुल पहले तो छुपाता रहा, इंडियन अवाम को बताता ही नहीं रहा, और जो जिस अंदाज से इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा करता है वो उसी रवायत को लेकर चल रहा था। लेकिन बिलाखिर इंटरनेशनल मीडिया, चाइनीज मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया और दीगर मीडिया जो है वो जब इस सारे वाकये को रिपोर्ट कर रहा था तो भारतीयों की आंखें खुली कि जो इंडियन मीडिया है वो तो ऐसी कोई सूरत हाल में नहीं बता रहा। बिर आखिर भारत के अंदर से भी जो हक परस्त सहाफी हैं, जो जर्नल्स हैं, जो कि सारी सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं, और वो रॉ के एजेंट्स, रॉ के अहलकार और भारतीय अफसरान जिन्होंने इस सारे वाकये के अंदर गफलत का मुजाहिरा किया, उन लोगों को आईना दिखाने के लिए भी बहुत से लोगों ने आवाज उठाई कि इन लोगों की गफलत की वजह से, रॉ के अफसरान और भारतीय फौजी अफसरान की गफलत की वजह से चाइना 12 किलोमीटर जो है वो अंदर आ चुका है। लद्दाख का इलाका हो, वादी गलवान हो, पेंगोंग झील हो, ये इलाके अब चाइना के जेरे कब्जा हैं और भारत इनसे हाथ धो चुका है। भारत ना सिर्फ इनसे हाथ धो चुका है बल्कि भारत अब चाइना से जब मुकमुका कर रहा है और माफी तलाफी की कोशिश कर रहा है, वो सफारती सतह पर हो, वो फौजी सतह पर हो, तो उसमें ये बात ज़ेरे गौर नहीं लाई जाती कि आपने जो 12 किलोमीटर का इलाका जिस पर कब्जा किया है आप उससे वापस हट जाएं, बल्कि ये कहा जा रहा है कि आप 1 किलोमीटर जो है वो पीछे चले जाएं, हम भी अपनी सरहद के अंदर जो है वो 1 किलोमीटर पीछे चले जाते हैं। बहरहाल इस पर गौर खौज हो रहा है कि किस तरह से इस सारे इलाके को जो है वो खौफ की फजा से निकाला जा सकता है, और अगर दोनों एटमी ताकतें एक दूसरे से टकराती हैं तो इसका ना सिर्फ दोनों ममालिक चाइना और इंडिया को नुकसान होगा बल्कि खित्ते के अंदर भी इसके बड़े मनफी असरात मुरतब होंगे, क्योंकि एशिया का ये इलाका जो है वो इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि यहाँ पर एटमी जो ताकतें हैं वो आपस में टकराएं, क्योंकि पहले ही यहाँ की आवाम जो है वो बड़ी गरीब है, खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। तो बजाय इसके कि भारत अपनी फेक चौधराहट को कायम रखने की कोशिश में अपनी भारतीय आवाम को जो है वो 2 वक्त की रोटी से, जो कि पहले ही बेचारी बड़ी मुश्किल हालात से दो चार है, उससे भी मजीद हाथ धो बैठे, भारत अपनी चौधराहट को और अपनी इस जो खोखलापन है इससे पीछे हटे और चाइना के साथ माफ़ी तलाफी करके सारी सूरत हाल पर जो है वो कंट्रोल करे। और भारत की बख्शिश इसी में है, भारत की बख्शिश इसी में है कि भारत चाइना से माफ़ी मांग कर और इस सारी कशीदगी को ख़त्म करने की कोशिश करे, वरना जिस अंदाज से और जितनी तेज़ी के साथ चाइनीज़ आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि चाइनीज़ जो हैं वो भारत के तकरीबन ही अंदर घुस जाएं और भारतीयों के पास इतना भी मौका ना हो कि वो चाइनीज़ को वापस किस तरह भेजेंगे। तो अभी वक्त है कि भारत मिन्नत समाजत कर ले, चाइना के साथ मामला तय करे और ना सिर्फ अपनी फौज को जिसको ठुड्डे पड़ रहे हैं, मुक्के पड़ रहे हैं, घूंसे पड़ रहे हैं, बल्कि उनकी पत्थरों के साथ पिटाई हो रही है। और हमारे ज़राए ने हमें यह भी बताया कि ये 3 फौजी तो हलाक हुए हैं, तकरीबन 13 ऐसे फौजी हैं जो कि शदीद ज़ख्मी हालत में हैं और उनमें से भी बड़े जो फौजी अफसरान हैं उनकी हलाकत मुतवक्के है।
تو بھارت اپنے فوجیوں کو بھی بچائے, اپنی عوام کو بھی بچائے اور اپنی ساکھ کو بھی کم از کم بچائے. تو آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کیا رائے کا اظہار کرتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے. میرے چینل طاہر رشید کلیا کو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن کو کلک کیا کریں تاکہ ہر نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ باد.